हेलो स्टूडेंट, अपन टेस्ट सीरीज का अपन टेस्ट 6 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो बताया प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कलेक्ट्स वेस्टेज फ्रॉम टिश्यूज, ये भी करेक्ट है। कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग, ये फॉल्स हो गया। ये हमेशा ब्लड को बॉडी की तरफ लेके जाता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। इट स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, बिल्कुल ठीक है। एंड एंड्स इनटू राइट एट्रियम, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो सी इनकरेक्ट, यानी सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, लिम्फ इज एन इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है द लिम्फ एंड इंटरस्टेटल फ्लूइड हैव नो लार्ज प्रोटीन्स एंड आरबीसी, दो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर विच अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ बंधन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक ऑक्सीजन का आंशिक दाब है, करेक्ट स्टेटमेंट है। PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई एज इन द टिश्यू, टिश्यू में गलत बात है। टिश्यू में PCO2 लो होगा और PCO2 हाई होगा और PO2 लो होगा। यहाँ लिखा है उत्तक स्तर पर निम्न PCO2, गलत हो गया, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड है एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्ड अप्रोक्सीमेटली 4 ml, यहाँ फॉल्स हो गए। यहाँ कहता 5 ml होता है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। RBC कंटेन वेरी हाई concentration of carbonic anhydrase and minute quantity of the same is present in plasma, बिल्कुल करेक्ट है। अपने से पूछा गलत स्टेटमेंट, तो सेकंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट और सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द सेम CO2 कंटेंट। जब बताया ब्लड एंटरिंग द लंग्स और ब्लड लिविंग द लंग्स, जब ब्लड लंग्स में एंटर होता है उसमें CO2 होता है 45 mmHg, और जब लंग से बाहर आता है ब्लड उसमें होता है 40 mmHg, तो ये फॉल्स हो गया। दूसरा ब्लड एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट, कितना 45, एंड ब्लड लिविंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट, बिल्कुल 45, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ब्लड एंटरिंग द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड ब्लड लिविंग द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जब एंटर होगा 45 होगा, यहाँ कितना आ जाएगा 40, फॉल्स हो गया। ब्लड एंटरिंग द टिश्यू, उसमें होता है CO2 का वैल्यू 40 mmHg, ब्लड लिविंग द टिश्यू उसमें होता है 45, तो आपने को सही स्टेटमेंट पूछा है, तो बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा है। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एट द एल्वोलाई एंड टिश्यू अकर्स बाय डिफ्यूजन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिपेंड on the partial pressure gradient of O2 and CO2 and their solubility as well as the thickness of the diffusion membrane, बिल्कुल correct statement है। Factors in our body facilitate the diffusion of O2 from the alveoli to the deoxygenated blood as well as from oxygenated blood to the tissue, बिल्कुल correct statement है। The value of PO2 in tissue, PO2 की वैल्यू टिश्यू में होती है 40 mmHg and in इज हायर देन द PCO2, लेकिन PCO2 टिश्यू में होता है 45 mmHg, तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है और डी इज करेक्ट आंसर। रेस्पिरेटरी रिदम इज मेंटेन्ड बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ए न्यूमोटैक्सिस सेंटर इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन एंड कीमोसेंसिटिव एरिया इन द मेडुला कैन अल्टर द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ए इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बेसोफिल्स आर ए ग्रेनुलोसाइट, नहीं ये ग्रेनुलोसाइट है, फॉल्स हो गया। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट, करेक्ट है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फेगोसाइट्स, करेक्ट है। इओसिनोफिल्स आर रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन, करेक्ट है। और अपने से पूछा है विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो करेक्ट की बात करें तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बी इज करेक्ट आंसर। टू स्टेटमेंट, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ ल्यूकोसाइट, फॉल्स हो गया, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC।
ब्लड ग्रुप ए बी इज यूनिवर्सल रिसिपेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंटी ए एंड एंटी बी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें एंटीजन ए और बी दोनों है, तो न तो इसमें एंटीबॉडी ए होंगी न एंटीबॉडी बी होंगी। करेक्ट स्टेटमेंट है, तो दोनों कथन सही हैं। ए इज करेक्ट आंसर। कॉलम मैचिंग है। इओसिनोफिल्स की बात करें तो रजिस्ट्रेट इन्फेक्शंस फोर्थ आ जाएगा, तो यहाँ भी फोर्थ दिया है। नेक्स्ट आ गया बेसोफिल्स रिलीज हिस्टामिन, थर्ड आ जाएगा। न्यूट्रोफिल्स में आ जाएगा फैगोसाइट्स, सेकंड आ जाएगा। और लिम्फोसाइट्स में आ गया इम्यून रिस्पॉन्स, तो इसका मतलब ए इज करेक्ट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट, एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम के संकुचन के कारण निश्वसन इंस्पायरेशन होता है, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन के दौरान इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ये गलत होगा, इंस्पायरेशन होता, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Inspiration occurs when the atmospheric pressure is less than the intrapulmonary pressure. Inspiration occurs when the atmospheric pressure is less than the false statement हो गया। Intrapulmonary pressure present is lower than atmospheric pressure during inspiration, बिल्कुल करेक्ट है, तो D is correct answer। Which of the following is vital capacity of lung? तो हो जाएगा total lung capacity माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ए इज करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द PO2 एंड PCO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर कंपेयर टू दोज इन एल्वोलर एयर। तो अगर अपन बात करें एटमॉस्फेयर में एल्वोलर एयर के कंपेयर में, तो PO2 होगा हाई और PCO2 होगा लेस, तो बी इज करेक्ट आंसर। Which of the following statements would result in highest degree of O2 saturation for hemoglobin? यानी hemoglobin के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कब होगी? जब pH कम होगा और टेम्परेचर भी क्या होगा? कम होगा। तो HN सांद्रता में कमी और तापमान में कमी, D इज करेक्ट आंसर। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकल्स आर सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स, करेक्ट है। डोर्सल साइड ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड बाय स्टर्नम, डोर्सल साइड में स्टर्नम नहीं है, केवल वर्टिब्रल कॉलम है, फॉल्स स्टेटमेंट। मसल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, बिल्कुल गलत बात है। ऑक्सीजन हैव सिग्निफिकेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ये भी फॉल्स है। तो सही बात करें तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, डी इज करेक्ट आंसर है। द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एटसेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर्स थ्रू टिश्यू फ्लूइड, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर ये कह रहा है कि टिश्यू फ्लूइड एंड प्लाज्मा हैव सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट है, तो दोनों कथन सही हैं, ए इज करेक्ट आंसर। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, गिल से हो सकता है, लंग से हो सकता है, स्किन से हो सकता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। द सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशिएट कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, तो इंजर्ड टिश्यू एंड लिम्फोसाइट दोनों ही ऐसे सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जो क्लॉटिंग को इनिशिएट कर सकते हैं, दोनों कथन सही हैं, ए इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ECG, ECG की बात करनी है अपने को। द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम द एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, टी तरंग नीलियों के उत्तेजित अवस्था से सामान्य अवस्था में वापस आने का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल करेक्ट है। इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। इट हैव ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस टू डिटेक्ट कार्डिक एबनॉर्मलिटी एंड कार्डिक डिजीज, करेक्ट है। द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो बी एंड बी इज करेक्ट आंसर। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय बोथ वेंट्रिकल इन पर मिनट इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल, बोथ वेंट्रिकल नहीं ईच वेंट्रिकल, तो ये सही होता। दूसरा है एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय निकास लगभग 70 ml होता है, नो कार्डिक आउटपुट होता है करीब करीब 5 लीटर होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया, तो दोनों ही कथन क्या है, गलत है। तीसरा आ गया कि द कार्डिक आउटपुट ऑफ एन एथलीट इज एज सिमिलर एज एन ऑर्डिनरी मैन, ये भी गलत है, क्योंकि एक एथलीट है उसकी कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगी ऑर्डिनरी पर्सन से, तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आएगा, हार्ट मसल्स आर सडनली डैमेज बाय सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सफिशिएंट सप्लाई नहीं, इनसफिशिएंट सप्लाई, तो फॉल्स है। एन इंडिकेट ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्लड टू हार्ट कॉज हार्ट फेलियर, फॉल्स स्टेटमेंट है। व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल इट कॉज एंजाइना, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो सी इज करेक्ट आंसर। एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, नो, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन होते हैं, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फ्लोज, नहीं, इसमें दोनों तरह का होगा, टिश्यू तक जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू से हार्ट तक आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका मतलब दोनों ही कथन क्या है, फॉल्स है, बी इज करेक्ट आंसर। वैल्यू ऑफ PO2 इन एक्सपायरेटरी एयर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक एयर, नो, यहाँ पर PO2 की वैल्यू होती है करीब करीब 122 mmHg, यहाँ एटमॉस्फेयर होता है 159 mmHg, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। वैल्यू ऑफ PCO2 इन एल्वोलाई कितनी, 40 mmHg, इज हायर देन द PO2 इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में PO2 है 159, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, पहले भी फास्ट है, फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, इसका मतलब करेक्ट पूछा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 बाय प्लाज्मा इज मच इजियर देन ऑफ O2 इन प्लाज्मा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सोलिबिलिटी हाई है। टाइडल वॉल्यूम ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज अप्रोक्सीमेटली, नहीं, ये फॉल्स हो गया, 500 ml होता है, तो फॉल्स हो गया। व्हेन द न्यूमोटैक्सी सेंटर ट्रांसमिट स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स द इंस्पायरेशन टाइम बिकम्स शॉर्टर, जब अंतर न्यूमोटैक्सिस केंद्र के मजबूत संकेत प्रेषित करता है तो अंतर श्वसन का समय कम हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। इन सिस्टेमिक आर्टरीज द PCO2 इज मच हायर, सिस्टेमिक आर्टरी में PCO2 होता है कितना, 40 mmHg, मच हायर एज कंपेयर टू द PO2, यहाँ पर होता है 95 O2, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया। आपने से पूछा, गलत नहीं है, सही है, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ए इज करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक मोलस्कस अंडरगोज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, नहीं, इनमें क्या होता है, गिल्स के द्वारा होता है। गिल्स आर द स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक मोलस्कस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो केवल सेकंड सही है, डी इज करेक्ट आंसर। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई कंप्राइज द लंग्स, श्वसनी, श्वसनिकाओं व कुपिकाओं का शाखित जाल फेफड़ों की रचना करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अस्थमा एंड एम्फीसीमा आर एलर्जिक डिजीज, केवल दमा, अस्थमा एलर्जिक डिजीज है। वात स्फीति या ये कहें एम्फीसीमा इज ड्यू टू एक्सिस स्मोकिंग, तो सेकंड इज फॉल्स, तो केवल स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सी इज करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग, श्वसन का पहला चरण श्वासन है, बिल्कुल ठीक है। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आर कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एल्वोलाई, अंतर श्वसन और निश्वसन फेफड़ों और कुपियों के बीच दाब प्रवणता बनाकर किया जा सकता है, कुपियों के बीच नहीं, एटमॉस्फेयर के बीच, तो फॉल्स हो गया। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एट द एल्वोलाई एंड टिश्यू अकर्स बाय डिफ्यूजन, बिल्कुल करेक्ट है। O2 ट्रांसपोर्टेड मेनली एज ऑक्सीमोग्लोबिन, करेक्ट हो गया। आपने को गलत पूछा है, तो इसका मतलब सी इज करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट पूछा है। द डीऑक्सीनेटेड ब्लड pumped into pulmonary artery, pulmonary vein is passed to the lungs, pulmonary vein में किया गया ऑक्सीजन रहित रक्त नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो गलत हो गया ये। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन कैरिड बाय पल्मोनरी आर्टरी, नहीं, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, फॉल्स हो गया। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग इनटू द आउटा, ठीक है, एंड कैरिड बाय नेटवर्क ऑफ arteries, arteriole and capillaries to the tissue, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। Arteries always carry oxygenated blood, no, फॉल्स हो गया। पल्मोनरी आर्टरी में क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, तो यहाँ पूछा आपने को करेक्ट बात करें तो केवल थर्ड इज करेक्ट स्टेटमेंट एंड डी इज करेक्ट आंसर। The hepatic portal vein carry deoxygenated blood from intestine to the liver before it is delivered to the systemic circulation, बिल्कुल करेक्ट बात है। हेमोग्लोबिन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, करेक्ट है, तो दोनों कथन सही है, ए इज करेक्ट आंसर। हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट
इनकरेक्ट, यानी करेक्ट पूछा, नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट पूछा है। eosinophils raised infections and are associated with allergic reaction, करेक्ट स्टेटमेंट है। ब्लड ग्रुप ओ हैज नो एंटीबॉडीज, ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ए भी है बी भी है, तो इनकरेक्ट हो गया। ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, करेक्ट है। लिम्फोसाइट सीक्रेट सर्टेन फैक्टर्स विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ द कोगुलेशन, लिम्फोसाइट में प्लेटलेट्स हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया, तो गलत नहीं है फर्स्ट एंड थर्ड, तो टू स्टेटमेंट बी इज करेक्ट आंसर। सेमिलर वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, बिल्कुल ठीक है बात है। ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये भी करेक्ट है, तो ए इज करेक्ट आंसर। सिलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड बोर्ड बेसोफिल्स के लिए है। सीक्रेट हिस्टामिन करेक्ट है, हेपेरिन सीक्रेशन करेक्ट है, इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन रिएक्शन, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करेक्ट है, फैगोसाइटिक नो, लीस्ट अबंडेंट ये भी करेक्ट है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फिफ्थ सी इज करेक्ट आंसर। मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, करेक्ट है। द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट कैन बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द बॉडी सरफेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ए इज करेक्ट आंसर। हार्ट बीट इंक्रीज ऑन स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व, करेक्ट है। बाय एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, करेक्ट है। पैरासिम्पैथिक फॉल्स है, तो ए एंड बी, इसका मतलब डी इज करेक्ट आंसर। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द एट्रियल प्रेशर, फॉल्स। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉज द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वाल्व ऑफ सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी आर्टरी, नो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉज द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो यहाँ पर आ गया बी इज करेक्ट आंसर। The conducting part of the respiratory does not help in transportation of atmospheric air to alveoli, correct है। Clear air from the foreign particles, correct है। Humidity and bring the air body temperature, ये भी correct है। Diffusion of O2 and CO2 between alveoli and blood, diffusion नहीं है, तो D is correct answer। Find out the incorrect statement. Any change in volume of the thoracic cavity will be reflected in the pulmonary volume, करेक्ट है। वी कैन डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, नहीं चेंज नहीं कर सकते अपन। द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन रिमेन्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक, फॉल्स हो गया। इनर मेम्ब्रेन हमेशा थोरेसिक कॉन्टैक्ट में रहती है, आउटर कॉन्टैक्ट में रहती है, इनर मेम्ब्रेन वो हमेशा लंग्स के कॉन्टैक्ट में रहती है। फिर यह है द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड वेंट्रली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल पे होता है स्ट्रनम, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और गलत पूछा है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो बी इज करेक्ट आंसर। मैच करना। अर्थवर्म की बात करें तो मॉइस्ट क्यूटिकल, तो फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट तीन में दे रखा है। इंसेक्ट की बात करें तो ट्रेकिया फोर्थ आ जाएगा, तो यहाँ फोर्थ दिया है। फिशेज की बात करें तो गिल्स सेकंड आ जाएगा, और बर्ड्स और रेप्टाइल की बात करें तो लंग्स थर्ड आ जाएगा, तो यहाँ बी इज करेक्ट आंसर। Arrange the given step of respiratory mechanism in the order which occurs, तो सबसे पहले क्या होगा, वेंटिलेशन होगा, तो यहाँ देखते हैं अपन ब्रीदिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन, सबसे नंबर 1 पर आएगा थर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद में होगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस द एल्वेओलर मेम्ब्रेन, फर्स्ट आएगा। उसके बाद में 2 नंबर पर आएगा फर्स्ट, तो यहाँ भी फर्स्ट है, यहाँ भी फर्स्ट है। अब तीसरे नंबर पर बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड, तो आ जाएगा फिफ्थ, ठीक है। और उसके बाद में आएगा डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, तो सेकंड आ जाएगा। और लास्ट में आ जाएगा O2 का यूटिलाइजेशन, तो इसका मतलब सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ बताया विच रेस्पिरेटरी कैपेसिटी करेक्टली मैच, तो यहाँ बात करें तो सीधा सा फॉर्मूला है ERV, TV और IRV मिलकर के वाइटल कैपेसिटी बनाते हैं, जो करीब करीब 4600 ml है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हो गया, बी इज करेक्ट आंसर। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher as compared to that of O2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वह मात्रा जो प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर पर विसरण झिल्ली द्वारा विसरित होती है O2 की तुलना में अधिक होती है, बिल्कुल करेक्ट। कारण क्या है, द सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज
20 to 25 टाइम्स हायर देन द, बिल्कुल यही इसका स्पष्टीकरण भी है, तो इसका मतलब ए इज करेक्ट आंसर। द पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट्स बाय द पंपिंग ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड बाय राइट वेंट्रिकल, बिल्कुल ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू लंग्स एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ए इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द पी वेव रिप्रेजेंट्स द रिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया, गलत हो गया, डीपोलराइजेशन होगा। ए स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लांगेटा कैन मॉडरेट कार्डियक फंक्शंस थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, मेडुला ऑब्लांगेटा के विशेष तंत्रिका के अंदर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा हृदय की क्रियाओं का नियमन कर सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। ह्यूमन हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, इट्स फंक्शंस कैन बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल एंड हार्मोनल, बिल्कुल करेक्ट है। इन आर्टरीज ट्यूनिका मीडिया इज कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, बिल्कुल करेक्ट है। और अपने से पूछा है, सही कथन की बात की है, तो आ जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बी इज करेक्ट आंसर। यहां आपने को पूछा है स्टेटमेंट करेक्ट, फॉल्स है या ट्रू है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कैन बी एडवाइज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ एंटी-RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, बिल्कुल ट्रू है, सभी में ट्रू दिया है। आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लीन एंड डिस्ट्रॉयड बाय लिवर, यहाँ गलत हो गया, तो बी इज फॉल्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी ये भी है, ये भी, दोनों देखते हैं। नेक्स्ट लो आप, द कार्डिक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ गया। प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट सेल्स इन द बोन मैरो, करेक्ट हो गया, तो इसका मतलब स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बी फॉल्स है, सी ट्रू है, डी भी ट्रू है, तो डी इज करेक्ट आंसर। हार्ट फेलियर मीन्स हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड एफिशिएंटली एनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, इसका मतलब ए में आ जाएगा यहाँ पर फोर्थ, तो ए में फोर्थ है, ए में फोर्थ है। दूसरा हार्ट अटैक का मतलब हार्ट मसल्स सडनली डैमेज्ड, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा फर्स्ट, तो यहाँ पर 4 आ गया। बी में आ जाएगा कार्डियक अरेस्ट, हार्ट बीट स्टॉप हो जाएंगी, तो यहाँ पे देखो हार्ट बीट स्टॉप, फिफ्थ आ जाएगा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD, तो यहाँ आ जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस, थर्ड आ जाएगा, तो यहाँ पर सी में। हार्ट अटैक, सी हार्ट अटैक देखो फर्स्ट आ जाएगा। अब जरूर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यहाँ आ जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस, थर्ड आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। और एंजाइना चेस्ट पेन, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, तो ए इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन, करेक्ट है। न्यूमोटैक्सी सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, करेक्ट है। ए कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर ऑल्सो कैन मॉडरेट रेस्पिरेटरी रिदम, करेक्ट है। द कीमोसेंसिटिव एरिया इज हाईली सेंसिटिव टू O2 एंड CO2, इनकरेक्ट है, इसका मतलब डी इज करेक्ट आंसर। ड्यू टू हाई PO2 एंड लो PCO2 इन लंग्स में हाई PO2 एंड लो PCO2, करेक्ट है। बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन अकर्स, करेक्ट स्टेटमेंट। बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, बिल्कुल करेक्ट बात है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ए इज करेक्ट आंसर। थैंक यू।